Hello dear students, good morning to one and all beta. So today here we are going to learn the lesson number 4. Means yesterday means in the last previous period we have seen some initial portion. Okay, this is a very interesting topic here. The lesson is very interesting. Just concentrate and carefully listen this video. Not only listen, actually you have to observe in your textbook also. This is a very interesting topic. Okay. So dear students, class 4 subject EVS lesson number 4. Okay, means a perfect shelter. शेल्टर का मतलब होता है निवारा. निवारा निवारा मीन्स एक्चुअली स्थान, अपना जो निवास स्थान बोलते ना हम, जैसे किसी के बिल्डिंग के ऊपर निवास स्थान, कुंजी निवास स्थान, चौधरी निवास स्थान, आपने सुने हो. निवास किसको बोलते हैं? निवास का मतलब जहाँ पर हम अपना स्थान रखते हैं या फिर जहाँ रहते हैं, ठीक है ना, उस स्थान को निवास कहा जाता है. अभी परफेक्ट कब बनेगा वो? जब उसमें हम कुछ परफेक्शन लाएंगे, ठीक है ना. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. एक बात आपको ध्यान में रखना है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन खुद हमें कुछ मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है, तब जाके इंसान परफेक्ट बनता है या फिर परफेक्शन उसमें आता है. इफ़ यू आर इनेबल टू राइट वेल, अगर आप अच्छे से लिखने के लिए असमर्थ हो, ठीक है, यू आर नॉट एबल, देन you are practicing more and more, daily you are writing at least 1 or 2 page, then you may be perfect in writing skill. Okay, तब जाके आप अगर डेली आप उसका प्रैक्टिस करते हो लिखने का, तो डेफिनेटली आपकी जो राइटिंग स्किल है वो क्या होंगी? इम्प्रूव होंगी. मीन्स कहीं ना कहीं आपके जो अक्षर या फिर वर्ड जो बनेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर आएंगी. सो दैट इज द परफेक्शन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेल्टर. शेल्टर के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे. तो शेल्टर जो होता है बेटा, कि जो निवास स्थान है हमें उसको आइडियल कैसे बनाए, ठीक है, आदर्श कैसे बनाए, उसी चीज़ के बारे में हमने लास्टली डिस्कशन किए हैं. आज हम देखते हैं एन आइडियल हाउस, एक आदर्श घर हम कैसे बना सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए, आदर्श एक नागरिक बनने के लिए हमें उन जो हमारे महापुरुष जो हो गए, ठीक है ना, उनके तत्वों के ऊपर, उनके सिद्धांत को के ऊपर, उनके जो थेरम्स है या फिर रूल्स रेगुलेशन है, उनके ऊपर हमें चलना पड़ेगा, तब जाके हम आदर्श व्यक्ति एक समाज में बन सकते हैं. ठीक है ना. तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउस के बारे में. हाउस मीन्स घर. अभी घर को हम कैसे आदर्श बनाएं? तो सबसे पहले हमें खुद क्या करना है, अपने हेल्थ से रिलेटेड वी हैव टू बी अलर्ट. ओके, हमें कैसे रहना है? अलर्ट रहना है. अगर हमारा हेल्थ का अलर्ट रहेगा तो हमारी सराउंडिंग अच्छी रहेंगी, हमारा घर अच्छा रहेगा, हमारा नेबर, हमारी सोसाइटी अच्छी रहेंगी. अच्छी मीन्स नॉट ओनली एक्चुअली इट शुड बी नीट एंड क्लीन, देयर बिहेवियर्स विद एंड रिलेशन विद अदर पर्सन शुड बी पोलाइट. मीन्स हमारा जो बिहेवियर है वो पोलाइट रहना चाहिए, तब जाके सोसाइटी में हमारे घर का नाम ऊंचा होगा, बड़ा होगा. ठीक है. तो आज हम देखते हैं कि आइडियल हाउस के कुछ फैक्टर्स हैं, घर को हम आदर्श किस तरह बना सकते हैं, कौन सी चीज़ों में कौन सी सुविधा फैसिलिटीज़ घर में होना जरूरी है, कौन सी चीज़ों की हमें प्रिकॉशन रखना है, कौन सी चीज़ों पे एम्फेसिस करना है, ऑब्जर्वेशन करना है. सारी चीज़ें इस आइडियल हाउस से रिलेटेड है, जो हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है इन आवर डेली life. Okay, so now students, here yesterday means in the last period we have seen the sunlight, ventilation and greenery. Okay, so also given in your textbook, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि आदर्श घर हम कैसे बनाएंगे, कि उसमें प्रॉपर सनलाइट होना जरूरी है. सनलाइट इट इज़ ए नेचुरल सोर्स, जैसे कि पता है आपको नेचुरल सोर्स है. तो सनलाइट क्या करता है एक्चुअल में, वो हमें मीन्स हमारे बॉडी को विटामिन डी प्रोवाइड करता है. क्या करता है? विटामिन डी प्रोवाइड करता है, जो कि हमें वेरियस डिसीज से फाइट करने के लिए क्या करता है, हमें ऑलवेज सपोर्ट करता है, हेल्प करता है. मीन्स इट इज़ वेरी नीडेड न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स. ओके, ये सारी चीज़ें जो कि हमने पढ़े बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को हेल्दी या फिर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सो सनलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स विच किल जर्म्स. क्या करता है? जर्म्स को मारता है. ठीक है, और इसीलिए प्रॉपर वे से हमारे घर में सनलाइट आना जरूरी है. इट इज़ वेरी नीडेड. ओके, तो कहने का मतलब इन द सेंस सनलाइट के लिए हमें हमारे घर में प्रॉपर डोर, वेंटिलेशन,
एंड द स्पेस शुड बी देयर। ओके, कहीं कभी कभी हम देखते ऑब्जर्व करते हैं हमारी सोसाइटी में जो घर होते हैं यानी पेड़ पौधों से इतने ढक जाते हैं कि उसमें बेचारे इस घर में सूरज की किरणें नहीं जा पाती, नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो इसलिए हमारे घर में प्रॉपर स्पेस खुला हुआ होना जरूरी है, जिससे कि सनलाइट हमारे घर तक इजीली पहुंच सके। क्योंकि सनलाइट क्या करती है, हमें विटामिन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जर्म्स जो आजू बाजू में सराउंडिंग में है या फिर हमारे घर में है उनको मारने की पूरी पूरी कोशिश या फिर ताकत रखती है। दैट इज द सनलाइट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स जहाँ से सफोकेशन मिलता है हमें, ठीक है ना। वेंटिलेशन से हवा क्लीन जो हवा है ऑक्सीजन की काम आती है हमारे, ठीक है। तो वेंटिलेशन अगर घर में है, सपोज अगर आप बंद कमरे में हो तो आप एकदम से कैसा गिल्ट फील करोगे, एकदम से क्या होगा आपको, एकदम से जेल में जैसे बंद रहते हैं ना कैदी, उसी प्रकार से रखता है। कहने का मतलब वेंटिलेशन से हम क्या कहते हैं, बाहर का नज़ारा सीन्स हम देख सकते हैं। विंडोज आपके घर में है तो साथ ही साथ ब्रीदिंग लेने में आपको बहुत ही आसानी होगी। देन ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। देन लाइट एंड एयर, ठीक है। जैसे घने बादल छा गए, ओके, मीन्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर में जनरली रेनी सीजन में वेंटिलेशन क्या करते हैं, हमें लाइट प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सडनली पावर सप्लाई ऑफ हो गया तो उस टाइम में आपको वेंटिलेशन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लाइट प्रोवाइड करने का काम करती है। सो दैट इज द रोल ऑफ वेंटिलेशन। ओके, अंडरस्टूड। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू फॉर्म, व्हेनेवर अगर आप बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, घर में अगर आपका घर बनते आ रहा है तो उसमें प्रॉपर प्लेस पे वेंटिलेशन और विंडोज देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो जस्ट डिसाइड फर्स्ट एंड देन गिव द वेंटिलेशन इन अ प्रॉपर प्लेस। ओके, देन वी विल सी द ग्रीनरी इन द अराउंड ऑफ हाउस, ठीक है। अभी देखते हैं जनरली कि ग्रीनरी जो होती है, ठीक है ना, मीन्स हरित क्रांति, ठीक है ना। तो ग्रीनरी जो होती है बेटा, तो ग्रीनरी क्या करती है कि हमारा जो स्ट्रेस है, जैसे हम जॉब पे से आते हैं, ठीक है ना, जॉब पे से आते हैं या फिर कोई वर्क करके आते हैं तो हम हमारे जो माइंड है एकदम से टायर्ड हो जाता है, हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है। तो उस समय क्या है, ग्रीनरी में हम वॉकिंग करते हैं, वॉन्डरिंग करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रेस है, हमारे माइंड में जो स्ट्रेस है या फिर परेशानी में है, तो ग्रीनरी में अगर बैठ जाए या फिर किसी गार्डन में बैठ जाते हैं तो वी फील वेरी एक्साइटिंग देयर, वी फील वेरी काम देयर, एकदम शांत लगता है, ठीक है ना। जो सारे पशु पक्षी हैं हमें चिलमिल करते हुए दिखते हैं। तो सिमिलरली हमें क्या है, यहाँ पे एडवांटेज है ये ग्रीनरी का कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मीन्स कम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ ग्रीनरी। साथ ही साथ जो फूल पौधे हम लगाते हैं उसमें से महक आती है, तितलियाँ बटरफ्लाई वहाँ पे जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, इन द सेंस कि हम अपने मन को बहलाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर खुद को बहलाते हैं, वहाँ का जो जॉय है, आनंद हम लेते हैं। सो दैट इज आल्सो अ एडवांटेज ऑफ ग्रीनरी। और इसीलिए जनरली देखते हैं हम, जब भी घर में आप गार्डनिंग करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो या फिर ग्रास लगाते हैं जिसमें बैठना या फिर वहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर होता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एडवांटेज आर देयर, बहुत सारे एडवांटेज है। या फिर ग्रास पे आप खेलना पसंद करते हो कि चिल्ड्रन जनरली लाइक पार्क में जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ पर जनरली क्या होता है, ग्रास बिछी हुई रहती है जिससे कि आपको इंजरी नहीं होती और वहाँ पे आपकी स्किन को कोई भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और एंड दैट्स व्हाई ग्रीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एट योर सराउंडिंग ऑफ योर हाउस, यानी घर की आपकी जो सराउंडिंग है, बैक साइड या फिर फ्रंट साइड में आप जरूर ग्रीनरी लगाइए, जिससे कि आपको क्या एक बेटर एटमॉस्फेयर मिल सके। अंडरस्टूड? सो दैट इज आल्सो अ फीचर ऑफ आइडियल होम और आइडियल हाउस। नाउ द नेक्स्ट वन, सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है, सैनिटेशन करना जरूरी है। सैनिटाइजर नाम सुने हो, जो कि कोरोना में अभी बहुत सारा सैनिटाइजर यूज करते हैं हैंड, ठीक है। सैनिटाइजर यूज करने से क्या होता है कि जर्म्स हैं मर जाते हैं, फिर दूर होते हैं, ठीक है। सैनिटाइजर मीन्स एक्चुअली स्वच्छता, साफ सफाई, नीट एंड क्लीन। ओके, सो जनरली अभी जो कोरोना का जो प्रादुर्भाव बढ़ रहा था, ठीक है ना, कोरोना मीन्स डिसीजेस जो कि उसके सिम्टम्स बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट और जो WHO की टीम है उन्होंने
सैनिटाइज करने के लिए कंपल्सेशन किए थे, क्योंकि सैनिटाइजर से उसके जो सिम्टम्स हैं वो भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स अपने आप को सिक्योर रखने के लिए वो जो है सैनिटाइजर का हमने यूज़ किए हैं। सो सैनिटाइजर मीन्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज मटेरियल। ठीक है ना, मीन्स एक्चुअल यहाँ पर जो मीनिंग है सैनिटाइजर का, मीन्स जो हमारे घर के अंदर, घर के सराउंडिंग में जो वेस्टेज मटेरियल है जिसका कोई काम नहीं है, उसको प्रॉपर प्लेस्ड करें। प्लेस्ड करें मीन्स प्रॉपर जगह पर रखें, उसको बर्न करें, जो अनवांटेड थिंग्स है उसको जला दें। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द सैनिटेशन, मीन्स स्वच्छता, घर की स्वच्छता पूरी तरह रखना है हमें, नीट एंड क्लीन। ओके, तब जाके मस्कीटोज क्रिएट नहीं होंगे, मच्छरों का निर्माण नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, अपने स्वास्थ्य को हेल्थी रखने के लिए सैनिटाइजर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिसीजेस, जो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस है, फीवर्स है, इलनेस जो आती है, वीकनेस जो आती है, इससे छुटकारा अगर पाना है तो आपको घर में या फिर घर के सराउंडिंग में सैनिटाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड? सो क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दैट वाज दी सो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ आइडियल हाउस। ये क्या है, आइडियल हाउस के कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके बुक्स में भी दिए है बेटा, वेरियस पॉइंट्स, जस्ट लाइक दिस इज द हाउस, इमेज दी है आपको, एक पिक्चर दिया है हाउस का, देन दैट इज आल्सो द इनर पोर्शन ऑफ दैट हाउस, मीन्स इट इज वेरी नीट एंड क्लीन एंड ऑल दैट accommodation आर फिक्स देयर प्रॉपरली। ठीक है, वो क्या है, प्रॉपरली फिक्स है। So that was the ideal house, means that was the points of ideal house. Then now we will see the type of houses. ठीक है, अभी घर के बहुत सारे प्रकार होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण भाग, ठीक है ना, गांव में, देहात की अगर बात करें तो वहाँ के जो घर है वो अलग दिखेंगे, और आपको सिटी के घर जो है, सिटी में शहरों के जो मकान है या फिर महल है वो अलग दिखेंगे। दोनों में कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द एरिया के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है, द टाइप ऑफ हाउसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सो एक्चुअली हम देखेंगे हाउसेस इन अ रूरल एरिया। ठीक है ना, हाउसेस इन अ रूरल एरिया, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण भाग। ठीक है ना, गाँव खेड़ा या फिर देहात। तो देहात में जनरली क्या होती है कि जो घर है वहाँ के, वो कैसे रहते हैं, मिट्टी से बने हुए रहते हैं। ठीक है ना, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। जनरली ज़्यादातर क्या होते हैं कि गांव में और शहर में दोनों में डिफरेंस है। ओके, सम पीपल लाइक द लाइफ ऑफ विलेज, सम पीपल लाइक द लाइफ ऑफ सिटी। ओके, तो कैसा है, आपके ऊपर डिपेंड है कहाँ रहना है, पर जनरली एक्चुअली क्या होता है कि रूरल एरिया का जो एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन होता है, उसमें पॉल्यूशन कम क्वांटिटी में होता है एज कम्पेयर टू द सिटी। नाउ द हाउसेस इन एरियाज इज कॉल्ड कच्चा हाउस, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो द हाउसेस ऑफ रूरल एरियाज इज नोन एज द कच्चा हाउस। व्हाई इट इज कॉल्ड कच्चा हाउस? क्यों उसको कच्चा हाउस बोला जाता है? क्योंकि जनरली जो पहले के ज़माने के लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी बना चुके रहते हैं घर, और वो मिट्टी से बने हुए रहते हैं। ठीक है, उनका जो टॉप पोर्शन है, ऊपर वाला जो छत है उनका, वो कवेलू का रहता है। ठीक है, या फिर कोई टीन लगाते हैं, या फिर पूर्वज यानी जो पहले के जो लोग थे उन्होंने पहले से बने हुए जो बाबूज है उससे बनाए हुए रहते हैं। ठीक है ना, मीन्स कुल मिला के हम देखेंगे तो उसमें कॉन्क्रीटिंग नहीं रहता, सीमेंट नहीं रहता, या फिर लोहा आयरन नहीं रहता। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों का वहाँ पे डिफिशियंसी दिखेंगी। और बरसात के दिनों में जनरली उस घरों में क्या होता है, छत टपकने लगता है, या तो फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट आता है, मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई दैट हाउसेस नोन एज द कच्चा हाउस। ठीक है, और इसीलिए उसको कच्चा हाउस के तौर पे कहा जाता है। ठीक है, मीन्स कच्चा मीन्स एक्चुअली इट्स नॉट द मटेरियल बाय स्ट्रॉन्ग मटेरियल, इट्स नॉट बिल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग मटेरियल, जस्ट लाइक वी हैव सीन दैट कॉन्क्रीट, देन आयरन। ओके, यानी जो भी चीज़ें एक पक्का हाउस बनाने के लिए लगते हैं वो सारी मटेरियल्स कच्चा हाउस में नहीं यूज होता। अभी इसमें हम देखते हैं बेटा जनरली कि जैसे देखते हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर विलेजेस रूरल एरिया आर मेड अप बाय कच्चे मटेरियल्स लाइक मड। मड मीन्स, मड का मतलब होता है कीचड़ से बनाए हुए। ठीक है ना,
देन स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स, ठीक है, कुछ लीव्स पत्तियों से बनाए ढके हुए रहते हैं और उसमें कभी भी उसमें पानी घुसने की आशंका होती है, चांसेस होते हैं, ठीक है, और इसीलिए उसको कच्चा हाउस बनाया गया है, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई डिजास्टर आता है, बहुत बड़ा तूफान आ गया हो सके, तो उसमें उस कच्चा हाउस जो है वो डिस्ट्रॉय होने की या फिर फ्लड आ गए, फ्लड में बहने की पूरी पूरी क्या होती है, पॉसिबिलिटी रहती है, चांसेस रहती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको दिया है but nowadays with the changing time the houses in villages are also being made by using materials which are strong like a bricks, cement, woods, concrete, iron, etc. okay, ये तो थे पहले के। अभी आजकल क्या हो रहा है कि नाउ टुडेज एरा, आज के एरा में इन रूरल एरिया अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्कीम या फिर जो प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है, तो आवास ये प्रधानमंत्री आवास की तरफ सबको क्या सब्सिडी देके सबको एक फंड के तहत क्या घर बनाने के लिए उनको निधि प्रोवाइड कर रहे हैं कि पैसा मिलता है। उस पर क्या कर रहे हैं कि आजकल सारे जो गांव के लोग हैं वो अपना जो हाउस है उसको पक्का बना रहे हैं, ठीक है, मीन्स स्ट्रॉन्ग हाउस। सो दे यूज द मटेरियल्स जस्ट लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, वुड्स एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। ब्रिक्स मीन्स ईंटे से, कॉन्क्रीट से, सीमेंट का यूज करके अपने घरों को पक्का बना रहे हैं। सो दैट इज द टुडेज कंडीशन। ये क्या है, आज की कंडीशन। कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है गांव के जो रूरल एरिया में। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउसेस इन रूरल एरियाज। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, I think this is the sufficient for today's period. The another point means houses in an urban area we will take in the next period. Okay, thank you for listening this video very carefully. I hope that you understood very well this question just I recently explained here. Thanks for giving me the positive response here. The queries you may ask me by contacting me. Okay, thank you to all and have a nice day to all. Thanks.